नमस्कार मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, सर्वपल्ली राधा कृष्णन की, महात्मा गांधी की। जितने भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद अमर हुए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को बता रहे हैं कि जीवन में कैसे इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, इंसान में सबसे बड़ा बुरा आदत ही होता है कि हम लोग दूसरे के तरक्की को देखते हैं, दूसरे के तरक्की को हम लोग जानते हैं कि अगला व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया, परंतु उसकी मेहनत को, उसके बलिदान को और उसके परिवार के त्याग को हम लोग देखते नहीं कि किस तरीका से व्यक्ति आगे बढ़ा। एक छोटा सा आप लोग को बात बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। एक गरीब परिवार का कोई व्यक्ति था, उसके पिता थे, उसके माँ जो है गुजर चुके थे, उसके घर में एक बहन थी, शादी विवाह का भी लोड था और पिता अस्वस्थ थे, जिसके कारण अपने पुत्र को बोले कि बाहर जाकर के तुम काम कर। लड़का बेचारा अनपढ़ था, बाहर काम करने के लिए घर से निकल पड़ा। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग यहाँ पर सभी के सभी लोग जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर हैं, इसीलिए हम लोग के साथ भी प्रतिदिन का यह घटना घटता है। ध्यान दीजिए, लड़का बाहर निकल गया काम करने के उद्देश्य से, मुंबई शहर में चला गया, मतलब कोई भी शहर में चला गया, कम शहर का नाम आपको इंडिकेट कर रहा है। मुंबई शहर मान लेके चला गया, वहां एक जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री में चपरासी की नौकरी करने के लिए बेचारा इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू देते वक्त क्या हुआ कि जो इंटरव्यू जो भी व्यक्ति ले रहा था, वो बोला कि आपको एक हम फॉर्म दे रहे हैं, वो फॉर्म को फिलअप कीजिए, भरिए, उसके बाद आपका वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको चपरासी का नौकरी मिलेगा। बेचारा अनपढ़ आदमी था, उसको फॉर्म भी नहीं भरने आता था। बोला कि सर हमको फॉर्म नहीं भरने आता है। बोला कि चलो सब कुछ हम तुम्हें भर देंगे, तो एक ईमेल आईडी हमको बता दो खाली। एक ईमेल आईडी एक पर्सनल व्यक्ति का अपना अपना होता है, उसको ये भी नहीं जानकारी था कि ईमेल आईडी क्या होता है। समझिए बात को बारीकी से, ईमेल आईडी की भी जानकारी उसको बेचारा पूछने लगा ईमेल आईडी क्या होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था कि बोला कि ईमेल आईडी जो आपका है, आपको बाहर किसी कैफे में दुकान में आपको बनता है, जा करके आप बनवा लीजिए। वो बेचारा समझ नहीं पा रहा था एक अजनबी शहर में कि ईमेल आईडी कहाँ बनता है, कैसे बनता है। हर दुकान, हर घर, हर व्यक्ति से बेचारा दर दर भटकते चल रहा है। हर व्यक्ति से पूछ रहा है ईमेल आईडी कहाँ बनता है, ईमेल आईडी कहाँ बनता है। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसको देख करके हंस रहा था, इसको ये भी नहीं मालूम है कि ईमेल आईडी कहाँ बनता है। और जो अनपढ़ आदमी था वो हाथ जोड़ ले रहा था कि हमको ईमेल आईडी क्या होता है मालूम नहीं है। बेचारा अंत में हार करके वो अपने पिता के पास फोन करता है, बोलता है कि पिताश्री आपके पास ईमेल आईडी है। उसके पिता भी अनपढ़ थे, वो बेचारा बता जाता है कि ईमेल आईडी क्या होता है हमको पास नहीं है। उसके पिता भी जमींदार के पास गए, मुखिया के पास, मतलब हर दरवाजा पर दरवाजा खटखटाए, कोई उनको ईमेल आईडी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अनपढ़ आदमी के लिए ईमेल आईडी जैसे बहुत महत्वपूर्ण मायने चीज वहां पर था। अभी तो एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति के पास भी ईमेल आईडी है। देखिएगा, समझिएगा, इसको जीवन में सबको उतारना है। अब क्या हुआ कि जैसे ही व्यक्ति बेचारा हार मान गया, शाम हो गया, शाम होते होते सोचा कि अब हम क्या करें। एक किराना दुकानदार वाला बेचारा व्यक्ति बताया कि बगल में एक कैफे है, इंटरनेट कैफे, वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको कैफे में ईमेल आईडी बन जाएगा। बेचारा अकबकाल कैफे में गया, जाने के बाद में वो बोला कि ईमेल आईडी यहाँ बन जाएगा। वो तो हम नहीं बनाएंगे, हम बिजी हैं, आपको 1 घंटा के लिए हम सिस्टम दे देंगे, आपको खुद से ईमेल आईडी बना लेना है, क्योंकि ईमेल आईडी गोपनीय होता है, उसका पासवर्ड आपको खुद जानना रहता है। बेचारा जो अनपढ़ आदमी था जैसे ईमेल आईडी कैसे बना लेगा। चार्ज पूछा तो बोला कि 60 रुपया लगेगा, उसके पास 60 रुपया भी नहीं था। पैसा के अभाव के कारण क्या है कि बेचारा वहां से मायूस होकर के, नाराज होकर के बाहर निकल गया। आकर के सोचा कि अब तो शाम होने वाला, अब क्या करें। नहीं उसके पास रहने का जगह था और नहीं खाने के लिए पैसा था। शाम होने से पहले वो क्या किया कि सब्जी मंडी एक उसको मुलाकात हुआ। सब्जी मंडी में वहां से दिमाग अचानक वो लगाया कि यदि यहाँ से हम 50 रुपया को जो यदि हम टमाटर खरीद करके या कोई सब्जी खरीद करके यदि किसी घर में जाकर के पार्सल हम कर दें तो हम उससे 60 रुपया ले सकते, 70 रुपया ले सकते हैं। ये दिमाग उसके पास लगा।
और घर घर वो क्या किया कि प्रतिदिन टमाटर बेचना शुरू कर दिया। आज 100 रुपया कमाया, कल 100 रुपया कमाया, इसी करते 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 क्या हुआ कि उसका बिजनेस बहुत रनिंग कर गया। बिजनेस रनिंग करने के उपरांत क्या हुआ कि जैसे जो सब्जी मंडी होता है उसमें बहुत बड़ा अपना व्यवसाय खड़ा कर दिया, नेशनल लेवल पर आ गया, इंटरनेशनल लेवल पर आ गया, बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया वो। ठीक है, इस प्रकार उसका जैसे तरक्की हुआ। तरक्की होने के बाद जैसे इंटरव्यू से लिया गया कि आप इतना तरक्की क्यों किए। देखिए यहीं पर देखिए हमारा मूल मंत्र है, यहीं पर समझना ज्यादा है। इंटरव्यू मीडिया वाला जब उससे लेने आया तो बोला कि इतना आप भाई एक गरीब आपके बारे में सुने कि आप गरीब हैं और घर भी आपका बहुत पिछड़ा है, गांव भी आपका पिछड़ा है, आप इतना अचानक अमीर कैसे बन गए। तो वही देखिए व्यक्ति बोलता है कि यदि हम ईमेल आईडी यदि हमको आसान तरीका से बन जाता तो आज एक हम चपरासी बन करके रह जाते हैं। यदि ईमेल आईडी हमको आसानी तरीका से तुरंत तत्काल मिल जाता तो हम इंटरव्यू में जो मेरा पेपर था उसमें ईमेल आईडी हम फॉर्म में भर देते हैं और जीवन भर हम चपरासी बन करके रह जाते हैं। आज उस बिजनेसमैन के पास जैसे हजारों हजार आदमी काम करता है। ठीक है, आज तक कोई व्यक्ति जैसे ईमेल आईडी कभी बनाया नहीं। एक समझता था कि कहीं न कहीं भगवान यदि हमको दर दर भटका रहे थे, उसका उद्देश्य था कि तुमको चपरासी नहीं बनना है, तुमको हजारों चपरासी को भर्ती लेना है। उसके पास घर में बहुत सारा नौकर हो गया, दुकान पर बहुत सारा नौकर हो गया और अग्रसर जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहा। इस प्रकार देखिए इस कहानी से हम लोग को शिक्षा मिलता है कि हम लोग को जीवन में यदि कष्ट आता है या दुख आता है तो उससे घबराना नहीं है, उसके साथ हम लोग को लड़ना है। यदि उस कष्ट के साथ उस समय के साथ यदि आप आगे बढ़ते रहें तो निरंतर आपका सफलता मिलेगा। और जिस प्रकार एक कमजोर व्यक्ति का जो है सबसे बड़ा गुरु जो है समय हुआ, उसी प्रकार हम लोग का भी जीवन में सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय को पालन कीजिए, समय को इंतजार कीजिए, समय के अनुसार सफलता अवश्य मिलेगा, परंतु मंदिर में घंटी बजाने से नहीं, मेहनत करने से मिलेगा। जैसे व्यक्ति दरवाजे दरवाजे भटक भटक करके सामान बेचने के काम किया और आज जैसे नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर उसका सब्जी मंडी का दुकान था। इन्हीं छंद शब्दों के साथ आप लोग भी अपने जैसे जीवन में जैसे अग्रसर आगे बढ़िए और यहीं पर अपने छंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की। मैं सर को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग के बीच आए और इतनी अच्छी बातें बोले जिससे सभी बच्चों को ज्ञान मिले।